सहनशीलता कई बार अपनी कमजोरियों को छुपाने का नकाब होती है जनाब। तो क्या हम ये मान लें कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से सीधा मुकाबला करने में घबरा रहा है, या कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बढ़ती हुई ताकत को देखकर डर गया? सहिष्णुता यानी सहनशीलता से हमारा मतलब है जाति धर्म के तबके से ऊपर उठकर हर देशवासी को समान अधिकार, प्यार और सुरक्षा मिले। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और इस समाज में औरत, आदमी, बच्चों सभी की सुरक्षा हो, रक्षा हो, शांति रहे। सहनशीलता से हमारा मतलब ये भी है कि हम सभी तथ्यों को पूरी तरह से समझने के बाद भी कोई कदम उठाते हैं। दुख इस बात का है कि लोग हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी मानते हैं। हम कमजोर नहीं, हम किसी टकराव से घबराते नहीं। इतिहास गवाह है और ये मैं भी कहती हूं कि हम अपने दुश्मन को सही जवाब देना जानते हैं, और वो भी ऐसा जवाब कि दुश्मन अगले 3 जन्मों तक भारत का नाम सुनते ही घबरा जाए। हम वो हैं जो दोस्ती का हाथ पहले बढ़ाना जानते हैं, और अगर वार हो तो इसी हाथ से जवाब देना भी जानते हैं। कसम भारत माता की, वहां के चूड़ियों वाले हाथों में भी बहुत ताकत है। कितने हुए? 70 रुपए भाईजान इसके। क्या हुआ मोहतरमा? क्या कर रहे हैं आप? ये चूड़ियों का सेट तो 30 रुपए का है ना, फिर आपने इनको 70 रुपए का क्यों लगाया? कौन सा अपना भाई है? हिंदुस्तानी है, उनसे ज्यादा पैसे लेना कोई गलत नहीं है। ये गलत है। अरे जरा सोचिए, कल को कोई कहेगा कि पाकिस्तान के बाजार में चोर और चक्के रहते हैं, लूट लिया उन्होंने हमें, तो कैसा लगेगा आपको? वही देशभक्ति की भावना यहाँ भी है। बिल्कुल संदेह जैसी बातें कर रही है ये। वैसे कौन है ये लड़की? मुझे इनसे मिलकर इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो हमारे मेहमान हैं, हमें उनसे ईमानदारी से पेश आना चाहिए। अब जाइए, उनका पैसा लौटा दीजिए उन्हें, ताकि कल को जब वो अपने देश जाकर हमारी बातें करें तो हमें फक्र हो हमारे पाकिस्तानी होने का। जाइए, लौटाइए उनका पैसा। जी 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 जी। वो लड़की कहाँ गई? मुझे उससे एक बार मिलना चाहिए। भाईजान माफ कीजिएगा, ये सेट 30 रुपए का ही है। कोई बात नहीं, ये रहे आपके 10 है ना? 10 और ये भी, ये 30 हो गए ना? जी शुक्रिया। अजीब भाईजान, आपके घर में बच्चे हैं? जी भाईजान। अच्छा, ये चॉकलेट है, ये उनको दे देना, कहना हिंदुस्तान से सूरज चाचा लाए थे आपके लिए। शुक्रिया भाईजान। इतने सीरियस मत हो जाइए, फिल्मी डायलॉग था। हम युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। दुश्मनी नहीं, दोस्ती चाहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया हमारे परिवार जैसी ही है। परिवार में अगर प्यार हो तो झगड़े, मन मुटाव आसानी से सुलझाए जा सकते हैं।
आरजू, हम जरा गलीचा देख के आते हैं। ठीक है। अरे ये फंस कहाँ गया? आपको एक हिंदुस्तानी का नमस्ते, सलाम। नमस्ते। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, इस पूरे बाजार में आपकी वहां से लेके यहाँ तक आपकी खूब चलती है। सब आपसे बहुत मतलब मेरा मतलब सब मानते हैं आपको। मानेंगे क्यों नहीं? रॉबिन हुड जो है हम यहाँ के, मेरा मतलब है हम कराची अक्सर आया जाया करते हैं, तो सब हमें जानते हैं ना। अरे इसे भी अभी फंसना था। मैं कुछ मदद करूं आपकी? नहीं, मतलब आपने मेरी मदद की तो इसलिए मैं कुछ मदद करूं आप? आप हिंदुस्तानी है ना? जी हाँ। हाँ तब तो आपको पता होगा ना कि तुलसी क्या होती है। जी हाँ, मैं जानता हूँ तुलसी एक पौधा है, हमारे आंगन में है। बल्कि मेरी भाभू है ना, हाँ जी, वो हर रोज सुबह उठ के तुलसी की पूजा करती है। अरे वाह, फिर तो ये मेरी जरूर मदद कर सकते हैं। देखिए, आपसे एक मदद चाहिए थी हमें। हाँ, क्यों नहीं? आपने मेरी मदद की तो इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। बोलिए। अरे सॉरी, माफ कीजिए, अनजाने में हमने आपको चोट लगा दी। वो छतरी अटक गई थी और एकदम से। आप अपनी आग ज्यादा मलिए मत, हम कुछ लेकर आते हैं। ये लीजिए, इसमें गुलाब का अर्क है, इसे अपनी आंख पे लगा लीजिए, आपको आराम मिलेगा। दादी जान बिल्कुल ठीक बोलती हैं, बिल्कुल झल्ली है हम। आपसे मदद लेने के चक्कर में आप ही को चोट पहुंचा दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप माफी मांग के हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आपसे अनजाने में लगा, आपने जानबूझ के थोड़े ना मारा है। वैसे मैंने आपकी मदद की और आपने मेरी मदद की, ये देखिए। अरे हाँ, आप कुछ पूछ रही थी ना? वो हमने सुना है आपके यहाँ शादियों में एक रस्म होती है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, छंद। हाँ, हो गया ना। तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो क्या है ना, हमारी शादी हिंदुस्तान में तय हुई है। क्या आप हमें कुछ अच्छा सा अलग सा छंद बता सकते हैं जिससे ससुराल वालों पे हमारा सिक्का चमके और वो कहे वाह, पाकिस्तानी बहू ने क्या छंद सुनाया है। हाँ, बिल्कुल। रुकिए, मैं आपको सुना देता हूँ, आप सुन लीजिए जी। छज्जे ऊपर बींदनी, लेवे बींद का नाम, मीरा मैं थारी, मेरे काना कन्हैया, जपे फला फला सुबह शाम। हाँ, इसमें ना फला फला की जगह आप अपने होने वाले उनका मतलब पति का नाम लगा सकती हैं। अच्छा जी। जपू? नहीं, मैं बोलता हूँ, आप साथ साथ में बोलिए। छज्जे ऊपर बींदनी, छज्जे ऊपर बींदनी, लेवे बींद का नाम, लेवे बींद का नाम, मीरा मैं थारी, मीरा मैं थारी, मेरे काना कन्हैया, मेरे काना कन्हैया, जपू फला फला, मतलब इसमें आप उसका नाम सुबह शाम, जपू छोटू सुबह शाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नहीं जानते आपने हमारी कितनी बड़ी मदद करी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक मिनट, आपने अपने उस होने वाले का नाम तो बताया ही नहीं। मैडम, अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो चले। वो देख, आखिरी बस छूटने वाली है। और दादी जान तो मार डालेंगी आज। तेरे ससुराल वाले आने वाले हैं। चलो। अच्छा, हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। जी। जनाब,
चलिए। आज ये मायके की शादी निपट जावे बस, फिर कल हम जाएंगे हैदराबाद आरजू को देखने, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे जी। मीना, मीना। क्या हुआ भरतार जी? मुझे सब पता चल गया। ये हल्ला क्यों मच रहा है कि सारे बारातियों को गाड़ी मिल गई। हाय हाय हाय, मुझे पता था। अरे कौन सी कलर की मिली है बता तो दो। अरे रंग कोई भी हो, मने के मन्ने तो आपके साथ पॉम पॉम करना है। चुप कर। पॉम पॉम करना है? अरे पॉम पॉम तो हम दोनों का बच गया इधर। लुट गए हम, बर्बाद हो गए हम मीना। क्या हुआ जी? अरे वो दुल्हन तो लुटेरी दुल्हन निकली, एक नंबर की फ्रॉड लड़की निकली। अरे तेरे मायके के साथ साथ सबका सामान लेकर फरार हो गई वो, फुर हो गई वो। हाँ, सबके गहने, सबके कपड़े, सबके मोबाइल, कुछ नहीं छोड़ा उसने, कुछ भी नहीं। क्या बातें कर रहे हो? हमारे गहने, हमारे कपड़े सब लेके चली गई। अरे सब कुछ चलेगा, कमरे में जाके लो कर देख। अब तो जो पहने हैं ना वही कपड़े बचे हमारे पास। उन्हें बिल्कुल सही कहा था मीना, तेरे मायके की शादी ऐसी होगी कि हम लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और देख देख क्या हो गया। अब जाए तो कहाँ जाए मीना, हैदराबाद भी नहीं जा सकते। एक टूटी कौड़ी जो नहीं छोड़ी उस चोरनी ने हमारे लिए। अब तो एक ही रास्ता बचा हमारे पास मीना, कि हम घर जाए और भाभो के पैर पकड़ ले मीना, वरना भाभो ना हम दोनों का पॉम पॉम कर देगी। जी वो पॉम पॉम ना करेंगे, मारा तो गला ही दबा देंगी। तेरे चक्कर में मैं तो लुट गया रे। नहीं आए। विक्रम और मीना बेटिया अभी तक नहीं आए, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। अरे अम्मी जान, आपको तो पता है कि हम पहले तोलते हैं उसके बाद ही बोलते हैं। हमें तो लगता है कि उन हिंदुस्तानियों ने अपना इरादा ही बदल दिया। हमें नहीं लगता कि वो मुस्टंडी को अपनी बहू बनाएंगे। चुप रहिए, लानत है जुबान पे आपकी। आप जब भी मुंह खोलती है ना, काली जुबान से बुराई बोलती हैं। अच्छा ठीक है, हमारी जबान काली ही सही, लेकिन जरा ये तो बताएं कि आपके मेहमान अभी तक आए क्यों नहीं? ये आपके लिए, ये आपके लिए। ठीक है मैम। ये आपके लिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। यहाँ दूसरे देश में रहकर अपने देश की इज्जत बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ हिंदुस्तान के नुमाइंदे हैं, बस यूं ही अपने देश का मान बनाए रखिए। बहुत खुशी की बात है कि आज आपकी इन कोशिशों की वजह से इन दोनों देशों के बीच अमन की एक नई पहल की गई है। कल 26 जनवरी है मैम, इस बार आप भी शामिल होंगी तो गणतंत्र दिवस की खुशी दुगनी हो जाएगी। ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। पहली बार पाकिस्तान में मैं अपने देश का पर्व मनाऊंगी। कल हम सब मिलकर अपने देश का गणतंत्र दिवस यही मनाएंगे। निकलो मीनड़ी, जमाई सा वो दूध वाला था। आइए आइए आइए, आराम से आइएगा जी। कह रहा था कि दूध ज्यादा ले लो, ज्यादा ले लो। मैंने कहा मैं क्यों दूध ज्यादा लूं, मुझे क्या जरूरत है 4-5 किलो दूध ज्यादा लेने की। आजा आजा आजा, आराम से जी, आराम से आराम से। हाँ अरे हमेशा चोरों की तरह मुंह छिपा के तेरे मायके में छुपना पड़ता है मुझे। अरे मेरी मत मारी जाती है जो हमेशा तेरी बातों में आ जाता हूँ मैं। अच्छा आपकी मत मारी जाती है। जब गाड़ी की बात सुनाई थी तो किसके मुंह में पानी आया था, आपके कि मेरे? और अच्छा करो तो आप नंबर ले जाओ, बुरा हो जाए तो मीना तारी वजह से होता है। हमेशा सारे मर्द ऐसे होते हैं। ना मीनड़ी तू रोना, तारा रोना ना मारे इस तरह देखा जाए है। शांति। हाँ
मैं क्या कह रही थी कि जो हो चुका सो हो चुका, अब ये सोचो कि करना की है। यही मैं आपसे पूछता हूँ, करना के है? अरे ना पैसे जमा हुए, ना किसी का मुंह दिखाने लायक रहे। अरे वो ट्रेन का टाइम हो गया हैदराबाद पहुंचने का। अगर हम दोनों वहां नहीं पहुंचे ना मीना, तो वो रेशम जी फोन कर देगी भाभो को, और भाभो को तो तू जानती है ना। अरे 7 सालों में भी तू छुप गई ना मीना, तो अभी तुझे ढूंढ निकालेगी, पाताल से खोद निकालेगी तुझे भाभो। फिर होगा भाभो और मीना का आमना सामना, फिर खेल खत्म। संतोष जी को फोन करते हैं हम। पूछते हैं क्या बात है, वो ही करते हैं। हेलो हेलो रेशम दादी, नमस्ते। मैं मीना राठी बोल रही हूँ। खुश रहो, बोलो बोलो मीना बिटिया। वो दरअसल हम घर से ना निकल ही रहे थे हैदराबाद के लिए कि इनकी तबीयत खराब हो गई, इन्हें बुखार हो गया और ये तो बिस्तर पे ही लेट गए। हम माफी मांगते हैं कि मैं आ नहीं पाएंगे हम। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आप अपने शौहर का ध्यान रखिए और एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है ना? हमें तो फिक्र हो रही थी कि आप अब तक आए क्यों नहीं। हम आपके घर पे फोन करने वाले थे अभी। नहीं, घर पे फोन ना लगाइएगा। वो घर का फोन मर गया, वो उसकी लाइन खराब हो गई है। तो आपको कोई भी बात करनी हो ना, तो ये जो नंबर है ना, जो जिससे मैंने फोन किया है, उसी पे कीजिएगा, कभी भी कीजिएगा, लेकिन घर के नंबर पे फोन मत कीजिएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, मैं दादी, मैं फोन रखती हूँ। वो डॉक्टर आ गया है, वो बेचारे बड़े बीमार है ना, मुझे उनको देखने जाना है। हम जल्दी आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना विक्रम जी का। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, नमस्ते। अरे रेशम दादी को तो तूने 4 झूठ बोल के फंसा लिया, पटा लिया, पर भाभो को क्या जवाब देगी तू? बोल। ए जी, एक के बाद एक बम ना फोड़ो, आराम से बम फोड़ो। और फिर जब बाबू पूछेगी आरजू और उसके घर वालों के बारे में, तब क्या जवाब देगी तू? हमारे दिमाग में झूठ आ रहा है, झूठ की फैक्ट्री है, सब आ जाएगा, आप चिंता को नहीं करो। कुछ ना कुछ तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, वरना अब तो मेरा आपका चुम्बर निकाल देगी। रुकिए, मैं उठाती हूँ। ये क्या है? दुश्मनों से अमन और भाईचारे की खैरात नहीं चाहिए हमें। लो, तुम्हारी इन फूलों भरी कोशिश का जवाब है ये पत्थर। अपनी पाक जमीन पर दुश्मन मुल्क का जलसा नहीं होने देंगे हम। अपना गणतंत्र दिवस मनाने का ख्याल दिल से निकाल दो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इस साल मनाने नहीं देंगे तुम्हारा गणतंत्र दिवस। मैम वो आदमी भाग गया, चेहरा ढक कर रखा था इसलिए देख नहीं पाया। चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसकी नीयत इस संदेश में साफ दिखाई दे रही। वो हमें डराकर अमन की इन कोशिशों को रोकना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। फिर भी हमें इस धमकी को अनदेखा नहीं करना चाहिए मैम। हमें पाकिस्तानी सरकार से इस बारे में बात करनी चाहिए और लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए कि इस इलाके में कुछ दहशतगर्द और खतरनाक लोगों की प्रेजेंस देखी गई है। वो सब एक खाना पूर्ति होगी। आप लोग डरिए मत। इस पत्थर का जवाब कल हम देंगे इन्हें। खूब धूमधाम से अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे। मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकता है हमें। गणतंत्र दिवस पर हम अपना तिरंगा फहराएंगे। जनाब, धमकी का कोई असर नहीं हुआ इन पर, और अब ये तो गणतंत्र दिवस को और भी ज्यादा धूमधाम से मनाने की बातें कर रहे हैं। लगता है इन हिंदुस्तानियों को धमकी नहीं, धमाके समझ में आते हैं। इस दिलेरी भरी गुस्ताखी की कीमत चुकानी पड़ेगी उसे।
जरा देखे तो सही इन चूड़ियों वाले हाथों में कितनी ताकत है। आने वाला कल ही बताएगा कि हमारे मुल्क में अपने मुल्क का झंडा फहरा पाएगी ये आईपीएस संध्या राठी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।